हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नीट 2025 के क्वेश्चन लेकर आए हैं फिजिक्स के लिए। हालांकि क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, लेकिन वो कहते हैं ना कि छोटा पैकेट और बड़ा धमाका, इस जैसा कुछ सवाल है। तो आइए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। इन सम अप्रोप्रिएट यूनिट्स टाइम एंड पोजीशन रिलेशन ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज गिवन बाय t इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज। क्वेश्चन में पूछा गया है एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होगा। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, या हिंदी में बोले तो समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को हम कहते हैं त्वरण। इसमें त्वरण पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम त्वरण का फॉर्मूला लिख लेते हैं। त्वरण क्या होता है? एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू dv बाई dt। ए इक्वल्स टू dv बाई dt मतलब अगर मैं वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक है। अब वेलोसिटी तो दिया नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या गिवन है अपने को? क्वेश्चन में गिवन है भाई साहब टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन t इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। तो फिर क्या करें? तो सबसे पहले हम वेलोसिटी लेकर आए, तो t इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। देखिए सवाल में जो फिजिक्स है वो दोस्त यहाँ पर खत्म हो चुकी है। ये फिजिक्स खत्म हो चुकी है और यहाँ पर ये फिजिक्स आपकी खत्म हो गई। उसके बाद आपका बेसिक मैथमेटिक्स है। अगर आपको मैथ्स आता है तो ये सवाल बनेगा। और अगर वो कहते हैं ना कि नीट का पेपर टफ बनाना हो तो आपको कुछ नहीं करना, उसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स डाल देनी होती है। जैसे ही आपने थोड़ी सी मैथमेटिक्स डाली ऊपर से उड़ गया, बोले पेपर टफ था, लेकिन पेपर टफ नहीं है। अगर आपकी मैथ्स क्लियर है तो सवाल बनेगा, ठीक है दोस्त। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ठीक है। अब t इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। आपने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखे होंगे जिसमें x इक्वल्स टू टी स्क्वायर का फंक्शन दिया होगा, तो उसको डिफरेंशिएट करना तो आसान है, dx बाई dt सिंपल। लेकिन यहाँ पर उल्टा दिया है, इसलिए मैंने बोला कि थोड़ा सा अच्छा मैथमेटिक्स पूछा है। t इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है भाई साहब dx बाई dt। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करता हूं तो हमें वेलोसिटी मिलती है, ठीक है। तो dx बाई dt होती है वेलोसिटी, मतलब मुझे dx बाई dt निकालना है। अब dx बाई dt कैसे निकालें? तो या तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं dx बाई dt में, या फिर मैं इसको ऐसे डिफरेंशिएट कर सकता हूं कि इसको हम लिख सकते हैं क्या, dt बाई dx। मैं इसको टाइम को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं। हम x को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तो वेलोसिटी मिलती है, मैं उल्टा कर रहा हूं अभी, वो क्वेश्चन को देखकर किया है, ठीक है। टाइम को मैंने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो dt बाई dx। डिफरेंशिएशन हम जानते हैं, जो पावर होती है वो पावर आगे आ जाएगी, पावर में से कम कर देना है हमें, 2 - 1 प्लस x की पावर कुछ नहीं है तो 1 है दोस्त, 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 - 1। तो dt बाई dx क्या हुआ भाई साहब? ये हुआ अपना 2x प्लस एक्स टू द पावर 0, कितना हो गया? 1। तो ये आ गया dt बाई dx। dt बाई dx वेलोसिटी नहीं है। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है dx बाई dt, ठीक है। तो हम क्या करें, इसको उल्टा कर ले, कर सकते हैं बिल्कुल। तो dx बाई dt जब हमने किया तो यह आया दोस्त 1/2x प्लस 1, ठीक है भाई साहब। अब क्या किया जाए? अब हम ऐसा, ये वेलोसिटी लिखिए। अब dx बाई dt क्या हो गया दोस्त? वेलोसिटी। तो v इक्वल्स टू मिला हमें, दैट इज dx बाई dt, और ये हो गया अपना 1/2x प्लस 1। अब 1/2x प्लस 1 को भी हम ऐसे लिख पाएंगे, 2x प्लस 1 होल टू द पावर -1 लिख सकते हैं। इसको दो तरीके से डिफरेंशिएट किया जा सकता है दोस्त। एक तो अगर मैं थोड़ा सा और अच्छी मैथमेटिक्स की बात करें तो आप v यहां पर लिखा होता है, जैसे कि ऊपर लिखा है मान लो fx, नीचे लिखा है gx। तो fx अपॉन gx को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं ऊपर वाले को, फिर माइनस, फिर नीचे वाले को डिफरेंशिएट करते हो, नीचे वाले का होल स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो उस मेथड पे नहीं जा रहे हैं, यहाँ पर वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो v इक्वल्स टू हो गया 2x प्लस 1 होल टू द पावर -1। इसको कैसे डिफरेंशिएट किया जाए? हमें वही निकालना है क्या, dv बाई dt, एक्सेलरेशन निकालना है। तो या तो मैं dv बाई dt, मैं दो तरीके से बता देता हूं आपको इस सवाल को। हमने dx बाई dt निकाल लिया, वेलोसिटी आ गई है। अब हम निकालते हैं क्या, dv बाई dt। अब बच्चों के मन में डाउट आता है क्या, कि भाई साहब यहां तो आपने टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो और यहां तो x है, तो ठीक है ना, हम x को फिर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। मैं दो तरीके से बताएंगे सवाल को। dv बाई dt कितना हो जाएगा? पावर को आगे ले आना है, -1, पावर में से कम कर देना है, -2 इंटू। अब डिफरेंशिएशन का तरीका क्या है? आपने इसको तो डिफरेंशिएट कर दिया, अब हम अंदर चलेंगे ब्रैकेट के अंदर। जो ब्रैकेट के अंदर लिखा उसको भी डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो 2 एज इट इज
x को डिफरेंशिएट किया, क्या मिला, dx बाई dt, यहां लिखना पड़ेगा। अगर मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता तो यहां आता dx बाई dx 1 हो जाता, उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन dx बाई dt 1 नहीं होगा, इसलिए लिखना पड़ेगा अपने को। और 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया भाई साहब, 0। तो यहां पर dv बाई dt क्या है, एक्सेलरेशन, ये हो गया माइनस ऑफ 2x प्लस 1 होल टू द पावर माइनस 2 इंटू, ये लिखा है 2 इंटू dx बाई dt। अब dx बाई dt का वैल्यू यहां कहीं है, देख ये रहा, dx बाई dt हो गया अपना 1/2x प्लस 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, माइनस ऑफ 2x प्लस 1 होल टू द पावर माइनस 2 इंटू 2 इंटू 1/2x प्लस 1, ये क्या लिखा है, 2x प्लस 1 होल टू द पावर माइनस 1, कितना हो गया लाल, तो क्या माइनस 2 इंटू 2x प्लस 1 होल टू द पावर माइनस 3, और ये अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, माइनस 2/2x प्लस 1 होल टू द पावर 3, कौन सा ऑप्शन हो गया, फोर्थ। ये भाई साहब अपना आंसर हो गया फोर्थ। तो ये एक तरीका हो गया इसको सॉल्व करने, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन का हम एक और मेथड अब देखते हैं। t इक्वस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, आपसे पूछा गया था एक्सेलरेशन। मैंने जो पिछला मेथड बताया उसमें मैंने एक्सेलरेशन को क्या लिखा, dv बाई dt। अगर आप ध्यान से देखें तो भाई साहब एक्सेलरेशन को क्या मैं dv बाई dx, अगर मैं dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो dv बाई dx, और ये dx बाई dt क्या चीज है, dx बाई dt भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या हो गया, वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा a इक्वल्स टू dv बाई dt, सॉरी dv बाई dx इनटू वेलोसिटी। तो ये एक्सेलरेशन का दूसरा फॉर्मूला हो गया। ये तब लगाना होता है जब पिक्चर में हमें केवल डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का रिलेशन दिया हो, ठीक है। अब क्या करें भाई, वेलोसिटी तो निकालनी है भाई साहब, तो dt बाई dx आ गया था अपना 2x प्लस 1, dx बाई dt आ गया था भाई साहब 1/2x प्लस 1, और यही अपनी वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी है 2x प्लस 1 होल पावर माइनस 1। वेलोसिटी हमारे पास में आ गई है। अब मुझे निकालना है dv बाई dx। यहां पर वेलोसिटी दिया है और यहां पर x में रिलेशन गिवन है। पिछले वाला जो सॉल्यूशन दिया था उसमें मैंने dv बाई dt निकाला था, तो dv बाई dt निकाला था, फिर मैंने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया, फिर x को भी डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां पर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, विद टाइम नहीं, ठीक है। तो dv बाई dx निकालते हैं, तो dv बाई dx वही पावर आगे आ जाएगी भाई 2x प्लस 1 होल पावर माइनस 2। अब अंदर वाले को डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएशन का तरीका है भाई कि आप तब तक डिफरेंशिएट करते जाओ जब तक कि वो 1 ना बन जाए। तो अगर मैं अब अंदर डिफरेंशिएट करूंगा तो 2 इंटू एक्स को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लिखने की जरूरत नहीं होती, पर क्योंकि तुम मासूम हो इसलिए मैं लिख देता हूं, dx बाई dx प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 0। पिछले जो सॉल्यूशन था उसमें मैंने dx बाई dt यहां लिखा था, क्योंकि dx बाई dt 1 नहीं होता इसलिए उसको लिखना पड़ा। यहां 1 हो रहा है, लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन समझाने के लिए लिख रहा हूं। dx बाई dt तो कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 2x प्लस 1 होल पावर माइनस 2, और ये मिला अपने को 2, ठीक है। dv बाई dx, ये आ गया dv बाई dx। तो dv बाई dx और वेलोसिटी, इन दोनों का वैल्यू जो है हम कहाँ पुट करें भाई, हम पुट कर देते हैं इस फॉर्मूले में। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू अपने को मिलेगा माइनस ऑफ 2 इंटू 2x प्लस 1 होल पावर माइनस 2 इंटू वेलोसिटी हो गया 2x प्लस 1 होल पावर माइनस 1, हो जाएगा माइनस 2 इंटू 2x प्लस 1 होल पावर माइनस 3। ये है क्या अपना एक्सेलरेशन। तो सवाल टफ नहीं था भाई साहब, सवाल आसान है अगर आपको मैथ्स आती है, अच्छी मैथ्स, बेसिक मैथ्स भी और थोड़ी सी अच्छी मैथ। अगर आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आता है तो सवाल बनेगा, अदरवाइज बच्चे बोलेंगे कि यार फिजिक्स का पेपर टफ था। पेपर फिजिक्स का टफ नहीं था, उसके अंदर मैथमेटिक्स आ गई थी इसलिए बच्चों को टफ लगा, ठीक है। ओके, मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन के।